जो व्यक्ति यह बोल रहे हों कि महिला गंवार है, महिला पढ़ी लिखी नहीं है, महिला अनपढ़ है, वही जो बिहार की पहला आप कहते हैं कि तुम कानून नहीं आता है। अरे माफ़ी तो उनको मांगना चाहिए, माफ़ी उनके मुख्यमंत्री को मांगना चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष की इज्जत को तार तार कर दिया। और वो आदमी अगर इस बात को कहे कि भाई हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचा, तो इससे भी कोई दूसरा रूप हो सकता है क्या? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधान परिषद की कार्रवाई के दौरान आज जमकर हंगामा हुआ है। क्या कुछ तस्वीरें निकल के आई हैं, उससे हमने आपको अवगत कराया है। इससे पहले भी खूब हल्ला हुआ है, खूब लड़ाई झगड़ा हुआ है। राबड़ी देवी जो कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अशोक चौधरी जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन दोनों के बीच में ही खूब बहस हुई है। आपको बता दें कि विगत दिनों राबड़ी देवी ने बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। अब उसी को लेकर आज अशोक चौधरी ने ये कहा है सदन की कार्रवाई के दौरान कि मैं काफ़ी मर्माहत हूँ, मुझे काफ़ी ठेस पहुँची ऐसी बातों से और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे में आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह भी बाहर आकर काफ़ी आग बबूला हैं, गुस्से में हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं, ज़रा आपको दिखलाते हैं। देखिए, अब सत्तारूढ़ पार्टी वाले को कोई मॉरली हक है कि इस तरह की बात करे। जो व्यक्ति संविधान का तार तार कर दिया हो, जो सदन के नेता खुद स्वयं जिस तरह से लग रहा था कि अब लगता है कि कूद करके आसन के ऊपर चढ़ जाएंगे, और सभी लोगों ने देखा, पूरी दुनिया के लोगों ने देखा, देश के लोगों ने देखा, राज्य के लोगों ने देखा कि किस तरह से बिहार विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष की गरिमा तार तार हुई है। और आप बोलते हैं कि अशोक चौधरी जी ऐसी बात कर रहे थे, और आज तो सारा समझिए कि बैरियर टूट गया कि जो बिहार की पहला महिला मुख्यमंत्री, और उनको जिस तरह से उन्होंने गंवार भाषा का उपयोग किया, अनपढ़ भाषा का उपयोग किया। अरे भाई, आप कहते हैं कि हम महिलाओं के सशक्तिकरण का काम कर रहे हैं, आप महिलाओं की बात करते हैं। 5 कौन महिलाएं आज जिसमें आपका जमीर जगह था, और उसी में आप ये बात करते हैं, ऐसी बात करते हैं। तो इससे बड़ा जो बिहार के पहला महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी, जो व्यक्ति सदन में खड़ा होकर के जो राज्य का मंत्री हों, माननीय मंत्री हों, और ऐसी बात कर रहे हो, तो इससे बड़ा विभत्स रूप और क्या हो सकता है सदन का? बेल में आने की बात कर रहे थे कि हम लोग बेल में आ जाएंगे। अब इससे भी बड़ा रूप क्या हो सकता है? जब सत्तारूढ़ पार्टी को भी बेल में आना पड़े, हम लोग के उस अधिकार को भी वो छीनना चाहते हैं, तो भाई इसमें हमको कुछ नहीं कहना है सीधा। सेकंड हाफ में क्या लगता है, फिर आप क्या माफी मांगने को कहेंगे, क्या बात? अरे माफ़ी तो उनको मांगना चाहिए, माफ़ी उनके मुख्यमंत्री को मांगना चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष की इज्जत को तार तार कर दिया। गत वर्ष आपने देखा होगा कि माननीय विधायकों, वो महिला हो चाहे पुरुष हो, किस तरह से सिपाही को घुसवा करके उसको पिटवाया गया। और वो आदमी अगर इस बात को कहे कि भाई हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचा, तो इससे भी कोई दूसरा रूप हो सकता है क्या? अरे छोड़िए ना, दलित का अपमान हुआ है महाराज कहीं का। वो उनको बोलने का ऐसा मॉरल है? जो व्यक्ति यह बोल रहे हों कि महिला गंवार है, महिला पढ़ी लिखी नहीं है, महिला अनपढ़ है, वही जो बिहार की पहला आप कहते हैं कि तुम कानून नहीं आता है। अब जो आदमी इतना दिन तक मुख्यमंत्री का पद संभाल चुके हों, और उनके बारे में आप बोल रहे हैं कि भाई उनको नियम कानून नहीं आता है, तो भाई हमको कुछ इसमें नहीं कहना है। तो आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह बाहर आकर कह रहे हैं कि राबड़ी देवी को आखिर कैसे गंवार कह दिया है। अंदर सदन की कार्रवाई के दौरान सत्ता पक्ष के लोगों ने क्या राबड़ी देवी को गंवार कहा है। हालांकि पूरे घटनाक्रम को हमने आपको दिखाया है, लाइव स्ट्रीम पे जाके आप उस पूरे वीडियो को देख सकते हैं। आज कैसे सदन में लगभग 12-13 मिनट तक हंगामा होता रहा है, यहाँ तक कि सभापति अवधेश नारायण सिंह को 2 बार आसन छोड़कर उठना पड़ा। आप समझ सकते हैं हंगामा काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था। ऐसे में अब सदन की कार्रवाई 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। देखना यह है कि सेकंड हाफ में क्या कुछ तस्वीरें निकल के आती हैं, उससे हम आपको अवगत कराते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।